खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 13 अप्रैल 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस की आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 22वें बाब की 45वीं और 46वीं आयत पर गौर करेंगे। और इनमें ये लिखा है, बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा, और कोई उसके जवाब में एक हर्फ ना कह सका, और ना उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत की। आमीन। ये बड़ा अहम मौजू है कि दाऊद यीशु मसीह को खुदावंद कहता है, और फिर यीशु मसीह दाऊद का बेटा यानी इब्ने दाऊद भी है। जो लोग मसीह मौद की अलूहियत पर ईमान नहीं रखते, उनके लिए ये बड़ी मुश्किल बात है। वो इस बात को नहीं समझ पाते कि दाऊद यीशु मसीह को खुदावंद कहता है। यह हकीकत तो बिल्कुल वाज़ेह है, और हमें इस बात पर पुख्ता रहना चाहिए कि वो दाऊद का खुदावंद है, और इस बात की भी वजाहत होनी चाहिए कि वो किस तरह से दाऊद का बेटा है। मसीह ने फरीसियों की अलमियत की हल्की सी आजमाइश की, लेकिन वो हैरान और परेशान रह गए। कोई उसके जवाब में एक हरफ ना कह सका। या तो उनकी ला इल्मी थी कि वो जानते नहीं थे, या उनकी बेदीनी थी कि वो मानना नहीं चाहते थे कि मसीह मौद खुदा है, जबकि सिर्फ यही सच्चाई इस मुश्किल को हल करने की वाहिद कुंजी है। खुदा होने के बायस मसीह दाऊद का खुदावंद है, और बशर यानी इंसान होने के बायस चूंकि वो दाऊद की नस्ल से है, इसलिए वो दाऊद का बेटा है। मसीह ने उस वक्त खुद ये नुक्ता वाज़े नहीं किया, बल्कि उस वक्त तक इस नुक्ते को छुपाए रखा जब तक उसके मुर्दों में से जी उठने से सबूत मुकम्मल ना हो जाए। और अब सबूत मुकम्मल हो चुका है कि वो खुदा है, इसलिए दाऊद उसे खुदावंद कहता है। और चूंकि वो दाऊद की नस्ल में से पैदा हुआ, इसलिए आदमियों ने उसे इब्ने दाऊद कहा। इस बात से उनका और सब दूसरों का मुंह बंद कर दिया गया जो उसके खिलाफ मौका ढूंढते रहते थे। लिखा, और ना उस दिन से फिर किसी को मसीह से सवाल करने की जरूरत हुई। अब बहुत से लोग कलाम से कायल तो हो जाते हैं, मगर ईमान नहीं लाते। अगर वो ईमान ले आते तो उससे बहुत से और सवाल पूछते। खुसूसन ये बड़ा सवाल उनको पूछना चाहिए था कि हम क्या करें कि निजात पाएं। लेकिन चूंकि वो इस नुक्ते पर नहीं पहुंच सके, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब इससे हमें ला ताल्लुक रहना ही बेहतर है, जबकि चाहिए था कि वो ईमान लाते और ये सवाल करते कि हम क्या करें कि निजात पाएं। और आज हम सबको भी यही सोचना है कि मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं। जरूर इस पर सोचिएगा। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तमजीद और तारीफ करते हैं, क्योंकि तू ही तारीफ के लायक है। खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, रब्बुल फाज है। आज की नई सुबह के लिए तेरा शुक्र हो, गुज़रे वक्तों की मुहाफ़ज़त के लिए, निगहबानी के लिए तेरा शुक्र हो। और दुआ है कि सारा दिन हमारी मदद फरमा। जो कुछ हम करते हैं ऐ खुदा, तेरी मदद उसमें हमें हासिल हो। गुनाह से, बदी से, बुरी बातों से, बुरे ख्यालात से हमें महफूज रखना। ऐ खुदा, मेरी दुआ है कि तेरा आसमान खुला रहे और हर तरह की नेमतों, बरकतों और बख्शिशों से ऐ खुदा हमें खूब माला माल करना। जो बीमार हैं, मैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। मौसमी बुरे असरात से और वबाओं से, मौसमी बीमारियों से बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको महफूज रखना मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।